हर हर महादेव गाइस। तो अभी मैं पहुंच गया हूं उज्जैन जंक्शन महाकाल के एक ज्योतिर्लिंग में। ऐसे करके मैं बहुत सारे ज्योतिर्लिंगों को अभी से कवर करने वाला हूं, तो हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहेगा। और अभी हम लोग महाकाल की नगरी बाबा उज्जैन के दरबार में आ गए हुए हैं। यहाँ से हम लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे, फिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर और भी जहाँ जहाँ हो पाएगी वो सारे मंदिरों का दर्शन करवाएंगे, वो सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करवाएंगे। तो अभी से ही कमेंट में हर हर महादेव लिख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी से बहुत धमाका देने वाला हूँ मैं अपने व्लॉगिंग चैनल पे। सो गाइज चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। उज्जैन जंक्शन के पास पहुंचने के बाद हम लोग एक ऑटो लेते हैं एक प्यारा सा रूम ढूंढने के लिए जो कि काफ़ी सस्ता हो और हमारे बजट में हो। फिर हम लोगों ने ये रूम देखा जो कि मंदिर के एकदम नज़दीक में था और काफ़ी प्यारा और रीजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया। फटाक से यहाँ पे फ्रेश होकर मैं निकल जाता हूँ बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और हम लोग हमारे साथी के साथ पैदल यात्रा निकल जाते हैं, यानी कि पैदल सवारी से ही हम लोग निकल जाते हैं आगे की तरफ। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं हरसिद्धि माता मंदिर के पास। शाम में यहाँ की जो वाइब होती है वो एकदम अलग होती है। ये दीपों का जलना, वो नगाड़ों का बजना और भक्तों की ये उत्साह काफ़ी आपको मनमोहक और बहुत ही भव्य लगेगी। और क्योंकि हम लोग थक चुके थे ट्रेन में आने से, तो हम लोग ज़्यादा नहीं घूमे, बस हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करते हुए हम लोग वापस अपने रूम की तरफ लौटते हैं और फटाक से सोकर कल सुबह का वेट करते हैं कि जल्दी से उठकर हमें मंदिर की तरफ जाना है। हर महादेव गाइस। तो अभी हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं और मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने। थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि हमें उठना था 3 बजे और उठ रहे हैं 8 बजे, क्योंकि बॉडी इतना थक गया था कि क्या ही बताएं। सुबह में नींद भी नहीं खुला है, जल्दी फटाफट करना। तो फिर अभी बस हम लोग रूम को चेकआउट कर रहे हैं, अपना सामान बाहर रख के मंदिर के लिए निकलेंगे और देखते हैं वहाँ क्या होने वाला है, कैसे दर्शन होने वाला है। हम लोग को वो सारी चीज़ें बताएंगे। बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। थोड़ी सी नींद में हूँ बट नहा लिया हूँ, मंदिर के पास जाऊँगा, पूरी नींद खुल जाएगी। और हमें फिर से अपने होटल से हरसिद्धि माता मंदिर के लिए ऑटो लेकर वहां पहुंचना होता है। फिर हम वहां से महाकाल बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे, तो हमें फटाक से ऑटो लेकर जल्दी से हम लोग हरसिद्धि माता मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और यहां से फिर टीका ये सब करवाते हुए हम लोग महाकाल बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। सो गाइज यहाँ देख सकते हो, यहाँ मैंने ये एक गेट है विक्रमादित्य टीले का। खुलने का समय है सुबह वाला तो नहीं, लेकिन 9:30 तक ये खुला रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगाए हुए हैं, जैसे कि अमरूद है, फिर टीका, माला, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले एक चीज़ देखो आप, ये देखो महाकाल बाबा, जय श्री महाकाल। एंड हम लोग आगे चल रहे हैं मंदिर की तरफ। थोड़ा सा गला बैठ गया है मेरा, क्योंकि कल रात में फिर से सोए नहीं थे, तो क्राउड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है गाइस, देख सकते हो आप। गाइस वहाँ है हमारे महादेव। तो अभी हम लोग रास्तों से चलेंगे महादेव के दर्शन करने। इधर लोग दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कैसे दर्शन होगा हमारा। सो गाइस यहाँ से हम लोग लाइन में लग गए हैं मंदिर के पास जाने के लिए। एंड ये प्रसाद ले लिए हैं। यहाँ पे बहुत सी तरह की बातें हैं कि ये प्रसाद, वो प्रसाद, फूल नहीं तो ये वाला प्रसाद नहीं, ये वाला प्रसाद ले लो। तो थोड़ा अपना दिमाग लगा के ही यहाँ से प्रसाद खरीदे, और हम लोगों तो प्रसाद खरीद लिए हैं और फूल भी ले लिए हैं। बस अब चल रहे हैं मंदिर के अंदर। तो देखते हैं कितना लंबा ये रास्ता होने वाला है, कैसे कैसे जाना है, हमें सारी चीज़ें बताते हैं। और हम लोग काफ़ी ही नज़दीक होते हैं गर्भगृह के पास, जैसे कि आप यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे देख सकते हो महाकाल बाबा कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे करके जैसे ही हमें महाकाल बाबा के दर्शन होते हैं मैं तो धन्य हो जाता हूँ और मेरी यात्रा काफ़ी सफल मानी जाती है। तो ऐसे करके मैंने महाकाल बाबा के दर्शन बहुत ही धन्य तरीके से और अच्छे तरीके से किया मैंने। और ऐसे करके फिर हम लोग जितने भी यहाँ पे दर्शन करने आए यात्री होते हैं, सारे लोग कॉरिडोर की तरफ आते हैं। और कॉरिडोर का नज़ारा कुछ इस प्रकार होता है जहाँ पे लोग बहुत से रील्स बनाते हैं और यहीं की वीडियोज़ आपको दिखाई देती होगी। सो गाइज़ हमारी जो बाबा के दर्शन थे, महाकाल बाबा के दर्शन, वो हो गए हैं हमारे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, थोड़ा मन को शांत करेंगे और जो भी गलतियाँ हुई हो उन्हें बाबा से क्षमा मांगेंगे। तो आइए इधर चलते हैं। अभी थे
महाकाल बाबा के दर्शन तो हमने बहुत प्यार से किए और इस मंदिर परिषद में और भी देवी देवता मौजूद है, तो सभी के दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ निकले। और बाहर की तरफ निकले तो हमारा टारगेट ये था कि हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों को कवर कर पाए ताकि हम आगे की तरफ निकल पाए। तो ऐसे करके हमने बाबा महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन तो कर लिया। हम लोग अभी यहाँ से आ गए हैं बड़े गणेश जी के दर्शन करने, तो यहाँ से चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ के व्यू। बड़े गणेश जी की जो लीला अपरंपार है, सबसे पहले तो इन्हीं की पूजा होती है। तो एक बार जय श्री गणपति बप्पा मोरया लिख दीजिए। जय जय। और हमने तो बड़े गणेश जी का दर्शन कर लिया, लेकिन मोबाइल में मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और अब हमारी बारी आई कुछ ऐसे रहस्य को जानने की जो हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो हम लोग पहुंच जाते हैं संदापनी आश्रम में, जहां पे कृष्णा जी, बलराम जी और सुदामा जी ने मात्र 3 दिनों में 14 विद्याएं और 14 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया था। और साथ में यहाँ पे महादेव जी के साथ नंदी जी यहाँ पे खड़े हुए विराजमान मिलेंगे, जो कि पूरे विश्व में सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको नंदी जी खड़े विराजमान मिलेंगे। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं मंगल धाम के लिए। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप उज्जैन आओ महाकाल दर्शन करने के बाद मंगल धाम जरूर आओ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ग्रह हैं उन सभी के नाम पे यहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है और यहाँ पे पूजा करने से आपके जो भी ग्रह दोष हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो एक बार अगर आप उज्जैन आते हैं तो मंगल धाम जरूर आइएगा और कुछ प्रसाद है वो जरूर चढ़ाइएगा, जो कि इस प्रकार से कुछ शिवलिंग विराजमान है सभी ग्रहों के नाम पे। और यहाँ पे महादेव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर आगे की तरफ निकलते हैं अपनी प्रसाद को लेकर और देखते हैं इसके बाद हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। आई होप यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अब काल भैरव मंदिर, जिनके लिए हम लोग लेने वाले हैं ये। और वैसे तो अब ये मदिरा ये सब बंद हो चुका है, क्योंकि अब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। मैंने केदारनाथ में गया था तो वहाँ पे मैं जिस साल गया था उसके बाद से फ़ोटो खींचना मना हो गया। और अभी मैं यहाँ गया हूँ तो यहाँ से अब से जो भी दारू चढ़ाए जाते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो पता नहीं, आई थिंक क्या है मेरे साथ। मैं जब जाता हूँ तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के पास जाने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल भैरव बाबा के दर्शन करने। उनका सबसे प्रिय चीज़ लेके जा रहे हैं। ज़्यादा महंगा नहीं ले गए हैं और अंग्रेज़ी इसलिए नहीं लिए क्योंकि देसी ज़्यादा अच्छी लगती है ना। अभी चलते हैं महाकाल बाबा काल भैरव जी का दर्शन करेंगे और अंदर देखते हैं क्या है। कैमरा तो बंद ही रहेगा, हम लोग का उधर पूजा करने जा रहे हैं तो कैमरा तो चालू रखेंगे नहीं। तो चलिए दिखाते हैं आगे। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए आय की तरफ। हम लोग बढ़े तो सबसे पहले हमने दर्शन किया माँ गढ़ कालिका माता मंदिर का, और इनके बाद फिर हम लोगों ने दर्शन किया श्री स्त्रीमन गणेश जी का। इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने गाय को चारा खिलाया और उसके बाद हम लोग निकल गए आय की तरफ। और इन सभी के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अपना पेट पूजा भी किया, क्योंकि सुबह से भूखा था, अब कितना देर रह पाऊंगा, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से खाना खाया और फिर हम लोगों ने। सो गाइस, हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और यहाँ से भी हम लोग जाएंगे ओमकारेश्वर। तो महाकालेश्वर वाला व्लॉग यहीं तक रहेगा। तो अभी चलते हैं इंदौर से फिर ओमकारेश्वर जाएंगे और उसके बाद की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए फॉलो तो बनता है ना, सब्सक्राइब तो बनता है ना। बाय।